भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। देखिए, काव्य गुण बहुत ही आसान है और इनको पढ़ना भी बिल्कुल सरल है। और ये जो है एक बार समझ में आ गए तो आपके ये नंबर पक्के हैं। इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, काव्य गुण। वामन के अनुसार काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। ठीक है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के जो काव्य गुण क्या कहलाते हैं? जो काव्य के शोभाकारी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले आकर्षक जो धर्म हैं वही क्या हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले आकर्षक धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। और मम्मट के अनुसार रस के उत्कर्ष के कारण जो रूप धर्म उत्पन्न होता है वही काव्य गुण कहलाता है। मम्मट कह रहा है कि जो रस का उत्कर्ष होता है, काव्य पढ़ने में जो रस आता है, उस रस का जो रूप धर्म उत्पन्न होता है वही क्या है? काव्य गुण है। यानी उस काव्य को पढ़ने से जो रस, जो आनंद हमें मिलता है, उससे हमारे ऊपर क्या जो है प्रतिक्रिया होती है, हमारे चित्त में क्या प्रतिक्रिया होती है, वही क्या है? काव्य गुण है। तो काव्य गुण समझ गए होंगे। वामन और मम्मट के अनुसार बता दिए। वामन के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले आकर्षक धर्म को काव्य गुण कहते हैं, और मम्मट के अनुसार रस के उत्कर्ष के कारण जो रूप धर्म उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? काव्य गुण। अब काव्य गुण कितने होते हैं? ये अलग अलग के अनुसार अलग अलग हैं। ठीक है, तो काव्य के गुण देखिए कितने होते हैं। काव्य गुण के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, ये जो भरत और दंडी हैं, भरत और दंडी, इन्होंने काव्य के गुणों के 10 प्रकार बताए। भरत और दंडी ने काव्य गुण के 10 प्रकार बताए। ठीक है, और आचार्य जो वामन हैं उन्होंने 20 बताए। काव्य के गुण जो हैं उनके कितने प्रकार हैं? 20। किसके अनुसार? वामन के अनुसार। देखिए, इन्हीं के अनुसार प्रश्न बनेगा आपका। जो है पूछ ले, भरत के अनुसार काव्य के गुणों के कितने प्रकार हैं, तो हमें बताने होंगे 10। या वामन के अनुसार काव्य गुण के कितने प्रकार हैं, तो कितने हैं? 20। और अग्नि पुराण में 18 काव्य गुण माने गए हैं। ठीक है, और कुंतक में 6। और आनंदवर्धन और मम्मट ने काव्य गुण के 3 प्रकार बताए। आनंदवर्धन और मम्मट ने कितने बताए? 3। और ये 3 ही श्रेष्ठ, हम इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, ये किसके अनुसार है ये ध्यान रखना। 3 प्रकार आनंदवर्धन और मम्मट के अनुसार। आनंदवर्धन और मम्मट के अनुसार काव्य गुण के कितने प्रकार हैं? 3। अब देखिए, रसास्वादन के समय सामाजिक चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम काव्य पढ़ते हैं तो काव्य का जो रस हमें जो है आनंदित करता है, काव्य पढ़ते समय जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है, जिस रस की प्राप्ति हमें होती है, उसके अनुसार चित्त में 3 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी 3? एक तो आती द्रुति। द्रुति यानी पिघलना, यानी द्रवित होना, पिघलना। जब कोई काव्य हम पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार हमारा हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, या जो है अधिक स्नेह के कारण या जो है दुख के कारण आँखों से आंसू निकल आते हैं, वही होता है द्रुति। ठीक है, दूसरा चित्त की अवस्था कौन सी? दीप्ति। दीप्ति यानी चमक, यानी जिस काव्य को पढ़ने से हमारा हृदय चमक उठे या फिर हमें जोश आ जाए। क्या आ जाए? जोश की भावना आ जाए, तो वो जो है दूसरी अवस्था बताई। तीसरी अवस्था क्या बताई? व्यापकता। व्यापकता यानी फैलाव, यानी अर्थ का फैल जाना। जब काव्य हम पढ़ रहे हैं तो हम जो है उस काव्य को पढ़ते समय जो हम अपने आप को भूल जाएं और उस काव्य में ही जो है लीन हो जाएं, वो काव्य ही हमारे चारों तरफ फैल जाए, उसका अर्थ हमारे जो हमारे हृदय में फैल जाए, उसकी व्यापकता हमें महसूस हो, वही तीसरा अवस्था है। ठीक है, तो ये चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं जब हम काव्य का रसास्वादन करते हैं। तो इन 3 अवस्थाओं के अनुसार ही
द्रुति, दीप्ति और व्यापकता के अनुसार जो है काव्य के 3 गुण बताए हैं। कौन से? द्रुति के अनुसार है माधुर्य गुण, दीप्ति के अनुसार है ओज गुण और व्यापकता के अनुसार है प्रसाद गुण। तो ये 3 अवस्थाओं के अनुसार है काव्य के 3 गुण हैं। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये 3 हमें याद रखने। कौन कौन से हैं काव्य के गुण? है माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब देखिए ये होते क्या है माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य चित्त की द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। भी बताया था जो है द्रुति या चित्त जो है द्रवित हो जाए, पिघल जाए, उसी को जो है माधुर्य गुण होगा। जैसे चित्त की द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। इतना आनंद आता है कि हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? माधुर्य गुण। अब माधुर्य गुण की पहचान हम कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए माधुर्य गुण में देखिए मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव रहता है। जो माधुर्य गुण है उसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं रहती हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी? जो मूर्धा से बोली जाती हैं। कौन सी बोली जाती है मूर्धा से? ट, ठ, ड, ढ और न। ये जो है ये मूर्धा से बोली जाती है और यहाँ इनका अभाव रहता है। यानी ये जो ध्वनियाँ हैं इनको कठोर ध्वनि भी बोलते हैं, मूर्धन्य ध्वनि भी बोलते हैं। तो माधुर्य गुण में इनका अभाव रहता है। वहाँ तो मधुरता होती है, ये कठोरता नहीं। इसलिए इनमें जो है मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव रहता है। दूसरा जो नियम है वो है अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग। जो माधुर्य गुण है उसमें अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। अनुस्वार जानते ऊपर बिंदी और अनुनासिक चंद्र बिंदु। तो इसमें इन दोनों का प्रयोग होता है, अनुस्वार और अनुनासिक का। अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। तो इनका प्रयोग ज़्यादा होता है इसमें। कौन से गुण में? माधुर्य गुण में। और क्या होता है? अल्प समासा या समास का अभाव रहता है। नहीं, माधुर्य गुण से युक्त जो काव्य है उसमें या तो समास मिलेंगे ही नहीं और मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। समास इसमें मिलेंगे ही नहीं या फिर बहुत कम मिलेंगे। और चौथा है कोमल मधुर रचना। यानी माधुर्य गुण से युक्त जो काव्य होता है वो कैसा होता है? कोमल और मधुर रचना होती है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये श्री कृष्ण और सुदामा का वर्णन किया है। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर इतने खुश हुए कि उनके स्वागत में जो उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाए, लेकिन हाथ से जो है उस पानी को छुआ तक नहीं और आँखों से जो है जल की धारा बहने लगी, आंसू बहने लगे और उन आंसुओं से ही उन्होंने उनके पैर धो दिए। तो इसमें चित्त द्रवित हो रहा है, द्रवीभूत हो रहा है इस कविता को सुन करके किस प्रकार से सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हो रहा है। तो मन आनंदित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा गुण हुआ? माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण समझ गए होंगे। दूसरा है ओज गुण। जो हृदय की दीप्ति वृत्ति का कारण होता है, यानी जिस काव्य को पढ़कर हृदय में दीप्ति आई, चमक आई, तथा श्रोता के रस में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता है, ओज गुण कहलाता है। यानी काव्य जो है वो श्रोता के रस में उत्साह रखता है, वीरता और आवेश जो है जागृत कर देता है। उत्साह, वीरता और आवेश जागृत कर देता है, वही ओज गुण है, ठीक है। ओज गुण क्या करता है? हृदय की दीप्ति वृत्ति का कारण होता है, यानी हृदय को चमकाता है और हृदय में उत्साह, वीरता और आवेश का जो है प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ ओज गुण होगा। अब ओज गुण को कैसे पहचानेंगे?
ओज गुण पहचानने के लिए देखिए, नंबर 1 द्वितीय व्यंजन जैसे खड्डे, बच्चा, ये जो द्वितीय व्यंजन हैं ये इसमें ज़्यादा मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन जैसे खड़ग, ठीक है, नर्म, इस प्रकार के संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। वह कठोर वर्ण मिलेंगे। कठोर वर्ण कौन से अभी बताए थे? मूर्धन्य, टैठ, डैढन, ये कठोर वर्ण भी इनमें मिलेंगे। किस में मिलेंगे? ओज गुण में। और किस में नहीं मिलेंगे मूर्धन्य? माधुर्य गुण में, ठीक है, माधुर्य में नहीं मिलेंगे, ओज गुण में ये सभी मिलेंगे। तो ओज गुण में जो है मन में जो हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक जो है उत्साह, चमक आती है और वीरता का भाव हमारे मन में जागृत होता है, वही ओज गुण है। तो इसमें बताया किस प्रकार से जो है ओज गुण में ज़्यादातर क्या मिलेंगे? द्वितीय व्यंजन मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन मिलेंगे और कठोर वर्ण मिलेंगे। इसके अलावा लंबे समासों का प्रयोग, नहीं, लंबे लंबे समास मिलेंगे इसमें। समासों का प्रयोग किस में नहीं होता? माधुर्य गुण में, ठीक है, माधुर्य गुण में समास का प्रयोग बहुत कम होता है या नहीं होता, लेकिन ओज गुण में समासों का प्रयोग अनिवार्य है और वो भी लंबे लंबे बड़े बड़े समास मिलेंगे। और तीसरा है परुष ध्वन्यात्मक होती है। परुष ध्वन्यात्मकता होती है, यानी कठोरता होती है। जब हम उस काव्य को पढ़ते हैं तो एक कठोरता का अनुभव करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरी झुंड गिरे। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि इसमें जो है द्वितीय व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे, कठोर वर्ण होंगे, लंबे लंबे समास होंगे और कठोर ध्वन्यात्मकता होगी। तो इसमें देखिए ड, ज, ढ, इनका प्रयोग बहुत हो रहा है ना। झुंड, मुंड, रुंड, वितुंड, ये सब क्या है? सुंड। तो ये इसकी पहचान है। तो है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, यानी हाथों के झुंड गिर रहे हैं। युद्ध भूमि का जो वर्णन कर रहे हैं कवि यहाँ, किस प्रकार से युद्ध भूमि में कैसे विकरालता छाई हुई है। भूपर है विकल वितुंड गिरे, विकल होकर के, बेचैन होकर के जो है गिर रहे हैं। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, लड़ते लड़ते शत्रुओं के झुंड गिर रहे हैं। तो यहाँ जो ये काव्य है, इससे हमें जो है पता चल रहा है कि इसमें कौन सा गुण होना चाहिए? ओज गुण। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे मन में वीरता के भाव पैदा हो रहे हैं। अब तीसरा है प्रसाद गुण। कौन सा? प्रसाद गुण। ये देखिए बिल्कुल आसान सरल है। जहाँ काव्य को सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण जहाँ काव्य को समझते ही अर्थ समझ में आ जाए, काव्य सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ समझ जाए, वही प्रसाद गुण है। इसका संबंध चित्त की निर्मलता व व्यापकता से होता है। चित्त कैसा होता है? इसमें निर्मल और व्यापक। जैसे देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यहाँ प्रसाद गुण है क्योंकि वह आता दो टूक कलेजे के करता, जैसे इसमें लिखा है हम वैसे ही जो है इसका समान अर्थ समझ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है कि वो जो है दो टूक कलेजे के करते हुए जो है आ रहा है और पथ पर, रास्ते पर पछताता हुआ आता है। तो इस प्रकार से काव्य के 3 गुण हैं। तीनों ही बहुत ही आसान हैं, इनको आप आसानी से समझ गए होंगे। 3 कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण जो है वो द्रुति के, हृदय में द्रुति की अवस्था के कारण होता है, और ओज गुण दीप्ति की अवस्था के कारण होता है, और प्रसाद गुण व्यापकता की अवस्था के कारण होता है। तो ये देखिए, तो ये तीनों समझ गए। माधुर्य गुण जो मधुरता, चित्त में द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण कहलाती है। चित्त कैसे हो जाते हैं? द्रवित हो जाता है, इसमें द्रुति अवस्था होती है। और इसमें
बताया कि मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है उनका अभाव होता है और अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ ज़्यादा होती हैं और इसमें समास का प्रयोग नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है और कोमल मधुर रचना होती है, वो तो है माधुर्य गुण। दूसरा है ओज गुण। ओज गुण में द्वितीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, कठोर वर्ण यानी मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है अधिक होती हैं, लंबे लंबे समास होते हैं और परुष्य ध्वनात्मकता होती है, यानी जो है कठोरता होती है, इसको पढ़ने में या सुनने में कठोरता का अनुभव होता है। इसे पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में जो है वीरता के भाव पैदा होते हैं। तो यहाँ कौन सा होगा? ओज गुण। और प्रसाद गुण सबसे सरल और आसान है, जहाँ काव्य को सुनते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए और ये जो है चित्त की निर्मलता और व्यापकता से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से हमने काव्य के 3 गुण पढ़े, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है और आपके जो है इसमें से एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा और आपके नंबर पक्के हैं। थैंक यू, धन्यवाद।